बेचने वाले की टपरी पर बिल गेट्स आ जाती है, एक वड़ा पाव बेचने वाली को लग्जरी लाइफ मिल जाती है, और ऐसे कई सारे लोग जिनकी रातों रात जिंदगी बदल जाती है सिर्फ किस्मत से। अब बॉडी के लिए हम जिम जा सकते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मेडिकल क्लासेस जा सकते हैं, और मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया। बट लक के लिए क्या? आखिर हम अपने किस्मत के लिए कहां जाएं? बस यही जानने के लिए सन 2003 में डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने लक फैक्टर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और यह यूनाइटेड किंगडम में एक कॉलेज में साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करके यह पता लगाया आखिर लक क्या है, लक किसका साथ देता है और लक कैसे काम करता है। इसे ही डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि किस्मत की वजह से वह सक्सेस हो पाते हैं, और वही कुछ लोग किस्मत को मानते भी नहीं। लेकिन जब डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने यह देखा तो वह लक को समझे, जिसे इन्होंने 4 सिद्धांतों में बताया। और इसी लक को समझने के लिए हमें इनकी इस बात को समझना होगा। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। डॉक्टर वाइजमैन ने लक को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक हाल में करीब 400 लोगों को बुलाया, जिसमें से आधे लोग खुद को लकी मानते थे और आधे खुद को अनलकी मानते थे। अब उन्होंने सभी को एक न्यूज़पेपर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस न्यूज़पेपर में जितनी पिक्चर्स हैं मुझे बताओ। अब उसी पेपर के पीछे एक हिंट भी छिपा था कि इस पेपर में कुल 43 पिक्चर्स हैं। अब कुछ लोग 2 से 4 मिनट लिए और फोटो को गिनकर जवाब दे दिया, बट उसी में कुछ लोगों ने सेकंड्स में जवाब दे दिया। अब इसमें कमाल की बात यह है कि उस पेपर में जो हिंट था वो केवल उन्हीं को दिखा जो खुद को पहले से लकी मानते थे। अब इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि लकी होना हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब वो कैसे? जब आप घर से ये सोच कर निकलते हैं कि आज मुझे रेड कार देखना है, तो वो रेड कार आपको जरूर नजर आती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम आपका पूरा फोकस उस रेड कार पर रहती है, और आपका माइंड भी केवल उस कार को ढूंढ रहा होता है। और अगर आपको भी जानना है कि आप लकी हो या अनलकी, तो इसके लिए मैं आगे आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस्मत वाले हो या नहीं। लेकिन इससे पहले हमें इनकी इस बात को भी समझना होगा। एक बार फिर डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जो लकी अनलकी को बताता है। इसमें डॉक्टर वाइजमैन ने एक पब में कुछ लोगों को बुलाया और उस पब के बाहर कुछ पैसे गिरा दिए। उसके बाद जब भीड़ उस पब की ओर आई तो उसमें से कुछ लोगों को पैसे मिले, और वो वही पैसे थे जो पब के बाहर गिरे थे। लेकिन हैरानी की बात यही है कि वहां भी उन पैसों को वही लोग पाए जो खुद को लकी मानते थे। मतलब डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने यह साबित किया कि जो खुद को पहले से ही लकी मानते हैं, उनका किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है। लेकिन यहाँ पर बात किस्मत का अच्छा होना नहीं है, बल्कि इसका कुछ और ही मतलब है, और इसी को हमें समझना होगा, तभी हम लकी बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाने वाला हूँ, और आपको इन सारे एम में डब्ल्यू ढूंढना है। लेकिन एक शर्त है कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप खुद को लकी मानते हैं या अनलकी। एक बात और, मैं अभी स्क्रीन पर एम शो करूंगा और आपको डब्ल्यू ढूंढने के लिए 10 सेकंड दूंगा। अब इससे पता कैसे चलेगा कि आप लकी हैं या नहीं? तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। मैं जैसे ही स्क्रीन पर इसे ऑन करूंगा, तभी आपको इसमें डब्ल्यू ढूंढना है, और इसमें 2 बात का ध्यान रखना कि आपने डब्ल्यू को कितने सेकंड में ढूंढा, और दूसरा कि आप खुद को लकी मानते हैं या अनलकी। और इतना करने के बाद आपको नीचे कमेंट कर देना है। जैसे आपने 2 सेकंड में ढूंढ लिया और आप खुद को लकी भी मानते हैं, तो आपको इस तरह से कमेंट कर देना है, 2 सेकंड प्लस लकी या फिर 2 सेकंड प्लस अनलकी। और कमेंट करने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा कि आप लकी हो या अनलकी। तो मैं इसे स्क्रीन पर ओपन करता हूं। अब आप इसे ध्यान से देखकर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन ने यही सिद्धांत दिया कि लकी और अनलकी हमारी सोच पर निर्भर करता है। भले ही हम अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे जिस तरह से देखते हैं वह बहुत मायने रखता है। अगर हम ये मानते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो रियलिटी में यही होता है। क्योंकि जो खुद को लकी मानते हैं वह हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं, जिससे उनका माइंड केवल उसी पर फोकस करता है और वह कम समय में उसे हासिल कर लेता है। और जब हम खुद की किस्मत और समय को दोष देते हैं, तो हमारा माइंड भी यही सब सोचता है और आने वाले अवसरों पर फोकस नहीं कर पाता है, और फिर जो मिलने वाला होता है उसे भी गवा देते हैं। इसलिए दोस्तों, किस्मत का होना या ना होना हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी किस्मत को भी दोष नहीं देना चाहिए।
क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा माइंड भी वैसा ही डोपामिन रिलीज करता है। इसलिए खुद को अनलकी सोचने से अच्छा है खुद को लकी समझो। और लकी बनने का यही मतलब है कि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचो, हमेशा मौके की तलाश में रहो और उस पर तुरंत एक्शन लो। डॉक्टर वाइजमैन भी यही कहते हैं कि जो खुद को लकी मानते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है, क्योंकि उनका शरीर वैसा ही हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे वो जल्दी और आसानी से निर्णय ले पाते हैं। इसलिए हमेशा दोष देने के बजाय खुद को पॉजिटिव बनाओ और जो करना चाहते हो उस पर तुरंत एक्शन लो। लकी और अनलकी तो बस हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए अब से खुद को अनलकी मानना बंद करो और हमेशा मौके की तलाश में रहो और अच्छा सोचो। और कमेंट में जरूर बताना कि आप खुद को क्या मानते हैं, लकी या अनलकी।